भगति भरोस भलाई, जी भरोस भलाई। वो कहत सार दहु कर्म दीचे, सागर सी पकी जाही उलीचे, जाही उलीचे। माँ कौशल्या आज सुनैना जी से कहती कि ये सखी, मोला कोई चिंता नहीं है, जो कुछ विधाता जैसे करना रही सो सब करिस, विधाता के अनुसार होइस। लेकिन मोला एक बात के चिंता है, काकर चिंता है, भरत के चिंता है। भरत के बारे में आज कौशल्या बोली कि भरत के बारे में शपथ करके कहत हूँ सखी कि भरत में अति गुण है कि भरतशील गुण विनय बड़ाई, भाय भगति भरोस भलाई। भरत के शील, भरत के गुण, विनय बड़ाई, भ्रातृत्व प्रेम, भक्ति भरोसा और भलाई, ये अतकी भरे है भरत के जीवन में। जिला सरस्वती वर्णन करे में भी हिचकिचाते, मानो कि अथाह सागर भरे है भरत के जीवन में। और अथाह सागर के पानी ला अगर कोई सुतई में उलझियों कहे तो असंभव है, वैसने भरत के जीवन में ये सद्गुण मन भरे हैं। तो का सद्गुण? भरतशील, भरत के जीवन में शील है। और भरत के जीवन में शील हमला वहां देखे बर मिलते, वो तो सर्वत्र जगह जगह में भरत के शील के हमला दर्शन मिलते। लेकिन भरत के शील हमला वहां देखे बर मिलते कहा? जब भरत जी है तो राम जिला मनाए बर जाते हैं, वही समय में गुरु वशिष्ठ जी कहते कौन ला निषाद जिला की भरत ये राम के सखाए। और गुरु वशिष्ठ जी के माध्यम से भरत जिला पता चलते कि राम के सखाए कौन? निषाद। तो तुरंत भरत आपन के रथ ला त्याग देते हैं। और आपन के रथ ला त्याग करके कैसे करते हैं? तुरंत है जो भरत जी निषाद जी के पास में पहुंच जाते हैं। राम सखा सुनी चंदन ता त्यागा, और चले उतरी उमगत अनुरागा। बाबा तुलसीदास जी यहाँ लिखते हैं चले उतरी उमगत अनुरागा। पहले चले ओकर बाद फिर उतरे, ऐसे तो हो ही नहीं सके। पहले उतरना है ओकर बाद चलना है। लेकिन भरत के यहाँ शीघ्रता लगोसा में तुलसीदास जी बताना चाहते हैं चले उतरे उमगत अनुरागा। और एकदम प्रेम के साथ ये जो आज भरत जी निषाद जी के पास पहुंच गए हैं। और निषाद जी के पास पहुंच करके क्या करें हैं? राम निषाद जी के पास पहुंच करके क्या करें हैं? राम सखही मिली भरत प्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल की, पूछी कुशल सुमंगल माँ। निषाद जिला तुरंत गले से लगा करके भरत जी है तो उला कुशल पुछिन है, उकर कुशल क्षेम पुछिन है, नजदीक में बिठे हैं। और वो निषाद कौन निषाद है? जो अभी अभी कुछ क्षण पहले भरत जी के बारे में बोलत रहे से कि सनमुख लोह भरत सन लेवो, अजीवत सुर सरी न उतर न देवो। जो भरत जी से लोहा लेना चाहते से, लड़ाई करना चाहते से, गंगा में जीते जी उतरे पर देना नहीं चाहते से, आज वही निषाद ला भरत जी है तो जब हृदय से लगा लेन है तो आहा निषाद जिला आज भरत जी के जीवन में सील दिखे बर लगी से, तिल नजर लगी से। और आज निषाद जी भरत जी के सील पनाला देख करके, ये शील ताला देख करके निषाद जी आज एकदम अपन सुध बुध भूल गए हैं।
देखी भरत कर शील स्वभाव, अभानिषाद तेहि समय बीत। देखी भरत कर शील स्नेह, अभानिषाद तेहि समय विदेहु। निषाद एकदम अपन शुद्ध भूत भूल गिन है और का करे बल लगिन है, एकदम सकुचा गिन है। अरे वे तो आज वही भरतला में लड़े तैयार रहे हैं, वो भरतला में गलत समझत रहे हैं। आज वो भरत मोला हृदय से लगा ली से मोला कुशल पूछत है। एकदम निषाद जी सकुचा गिन है और सकुचा करके आज एकदम एक टक लगा करके आज भरत जिला देखे बल लगिन है। सकुच स्नेहा मोद मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एकट कठाढ़ा। एक टक लगा करके आज भरत जिला देखे बल लगिन है। ये भरत जी के शील बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में बताए हैं और बाबा तुलसीदास जी और भी कई जगह में भरत जी के शीलता के परिचय देते हैं। और जब आगे प्रयागराज तीर्थ में भरत जी पहुंचे हैं तो प्रयागराज तीर्थ के मन भी भरत जिला का कहीं है। समुदित तीरथ राज निवासी, अपैखान सबटो गृह उदासी। और कहीं परस पर मिली 10 पाँचा, भरत स्नेहा शील सूचि साचा। भरत स्नेहा प्रयागराज तीर्थ में भी वहाँ जोन रही से वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ सन्यासी सब है जो भरत के शील के प्रशंसा करे बल लगिन है, सब जुरिया करके। और यहाँ तक तो राम जी भी कहते हैं, लखन जिला राम जी भी कहते हैं, सुनहु लखना भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच महा सुना नदीसा। सुनहु लखना कहत राम गुण शील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। मगन रघुरा लखन जी के साथ में भरत के शीलता के चर्चा करते करते प्रभु श्री राम भी मगन हो जाते। भगवान राम भी भरत के शीलता ला पूरी तरह से वर्णन करे नहीं सके। और यहाँ तक तो भरत जी के जन्म भी कहाँ से हुई से, भरत जी के जन्म भी तो वही शील के खान से हुई से। बाबा तुलसीदास जी बालकांड में प्रमाण दिन, जब गर्भ में चारों भाई सुख जोत कछुक काल जे ही गया, मंदिर महोत्सव राज ही रानी, और शोभाशील तेज की खानी। तीनों रानी जब मंदिर में रहते ही गर्भ धारण करके, तो बाबा तुलसीदास जी लिखीन कि एक रानी है तो शोभा के खाने, दूसरा रानी शील के खाने, और तीसरा रानी तेज के खान, मतलब कौशल्या शोभा के खान और कई शील के खान, सुमित्रा है तुम तेज के खान। यद्यपि भगवान राम लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों भाई में शील है, लेकिन शील के अधिकता अगर कोई में है तो भरत जी में है।
और भरत जी के शीलता के परिचय यहाँ तक बाबा तुलसीदास जी मानो बताते बताते कहते कि भरत जी के जीवन में क्रोध नहीं है। लक्ष्मण ला देखन तो वहां कर जीवन में क्रोध है। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज ढोले। राम जी ला भी समय समय अनुसार क्रोध है। शत्रुघ्न जी ला भी गुस्सा है। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई। शत्रुघ्न जी ला भी जब कई कई करने ला सुनिस तो शत्रुघ्न जी ला भी गुस्सा है। लेकिन भरत जी के बारे में बाबा तुलसीदास जी क्रोध शब्द शायद मोर जाने में समझे में नहीं लिखने ऐसे लगते लिखाए हो ही तो मोर समझ या मैं वहां तक नहीं जान पाया या मुला जानकारी नहीं है। इसने बाबा तुलसीदास जी तो भरत जी के शील के बारे में चर्चा करें, लेकिन जोन भी शील के बारे में चर्चा करी तो मगन हो गए, पूरी तरह वर्णन कर नहीं सके। और भरत जी के गुण कैसे बाबा तुलसीदास जी मानो बताना चाहते हैं कि भरत जी में अति गुण है। तो भरत हंस रवि पंस तड़ागा, और जनमी कीन्ह गुण दोष विभागा। गहि गुण पय तजी अवगुण बारी, निज जस जगत किन्ह उजियारी। भरत जी के जीवन में केवल ही केवल गुण ही गुण है। भरत अवगुण ला त्याग करके केवल गुण ला ही ग्रहण करे है। गुण रूपी दूध ला केवल ग्रहण करते और अवगुण रूपी पानी ला त्याग देते। भगवान राम मानो कहना चाहते कि भरत के जीवन में केवल ही केवल गुण ही गुण भरे है। भले ही संसार के जब निर्माण हुए तो संसार ला गुण और दोष से है जो बनाएगी से बाबा तुलसीदास जी बालकांड में लिखते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गहि पै पर हरि बारी विकार। सारा संसार के निर्माण विधाता है तो गुण और दोष से करे है, लेकिन भरत है तो गहि गुण पै तजी अवगुण बारी, निज जस जगत किन्ह उजियारी। लेकिन रामचरितमानस में एक ऐसे पात्र है जो कि गुण ला छोड़ करके और गुण ला ग्रहण करते। कौन? मंथरा। भरत गुण ही गुण ग्रहण करते। जैसे प्रकार के संत गुण और दोष रहते तो केवल गुण ला ग्रहण करते, लेकिन ये मंथरा असंत वो केवल दोष ही दोष ग्रहण करते। बाबा तुलसीदास जी कहते ये कर पैर लेकर के सिर तक केवल खोट ही खोटे। सुनिरी पुहना लखी नखसी खोटी, और लगय घसीटन धरी धरी झोटी। सुनिरी पुहना। मंथरा के जीवन में केवल ही दोष और का जानते वह कहती कथा सत सौत के जही विधि बाढ़ विरोध। जिसने में लड़ाई झगड़ा होए घर टूट जाए घर बर्बाद हो जाए ऐसने 100 ठन सौत के कथा जानते। और का कही कही कोटि का कपट कहानी। मंथरा 1 करोड़ कपट कहानी जानते। लेकिन भरत ऐसे हैं। भरत के बारे में स्वयं प्रभु श्री राम जी कहते हैं, गही गुण पयत जी
अवगुण बारी, केवल गुण ही गुण भरत जी के जीवन में है। अगर कोई स्वप्न में भरत के बारे में दोष देखती है, मान के चलो यो कर ये लोग और परलोक दोनों नष्ट हो जाही। भरत जिला भगवान राम कहीन उरियानत तुम पर कोटिलाए, और जाई लोक पर लोक नसाई। भरत तोर बारे में कोई अगर हृदय में मन में भी अगर कपट सोचदार रही, तोर बारे में दोष देखदार रही, तोर बारे में दोष विचार कर ही, तो कर ए लोग और परलोक दोनों नष्ट हो जाए। और रामचरितमानस में भरत जी के जीवन में, भरत जी के बारे में दो जन है जो दोष देख दिन। कौन कौन? एक ठन निषाद जी, जिकर चर्चा भी करत रहे, वो निषाद जी देख दे रही दोष। वो कह रही इसका जो पे जियन होती कपट कोटिलाए, और तो कतलीन है संग कटकाए। निषाद जी है तो भरत के जीवन में कुटिलतापन के जो दोष देख दे रहे से, और बोले रही से सनमुख लोह भरत सन ले, और जीवत सुर सरी न उतर न देओ। दूसरा पात्र श्री लखनलाल जी है तो वो भी भरत जी के बारे में गलत सोच दे रही है। का सोच रही है? भरतला जैसे ही चित्रकूट आते चतुरंगनी सेना के संग में तुला पता पाए के बाद लक्ष्मण बोल पड़ीन। का बोल पड़ीन? जो न होती जिय कपट कुचाली, और के ही सुहाती रथ बाजी गजाली। कुटिल कुबंधु कुअवसरता की, जानी राम वनवास एकाकी। लक्ष्मण जी भी भरत जी के बारे में दोष देख दे रहे हैं। और आज जब राम बोल पड़े कि भरत तो जीवन में तो गुण ही गुण है, लेकिन अगर कोई दोष देख दे ना तो कर ए लोग और परलोक समाप्त हो जाए। और ये बात जब चित्रकूट में हुए तो लक्ष्मण और निषाद आज है तो आज भगवान के चरण में गिर के मानो आपन जो शब्द कह रही ने भरत जिला कुटिल कह करके होकर प्रायश्चित करना चाहिए। कहीं कि प्रभु हमन तो भरत जी के बारे में दोष देखदार रहन, भरत जिला गलत समझदार रहे, एक उपाय कैसे हमर तो परलोक और ये लोग दोनों समाप्त हो जाए। तो कैसे में हमर परलोक और ये लोग हर सुधर है? तो भगवान राम कहीन मिटहि पाप प्रपंच सब, अखिल मंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हारा। भरत जी के बारे में कहीं ये भरत जी के स्मरण करने ले ये लोग और परलोक दोनों सुधर जाए। और इष्ट प्रकार से भगवान राम के मुंह से आज ये जो ये शब्द हमला सुनने पर मिली इसका कही गुण पयत जी अवगुण बारी, और निज जस जगत इन्हो जियारी। और कहत भरत गुण शील स्वभाव, और प्रेम पयोधि मगन रघुराव। ऐसने फिर भरत जी के गुण के वर्णन करते हुए आज भगवान राम है जो मगन हो जाते हैं, मतलब भगवान राम भी पूरी तरह से भरत जी के गुण का वर्णन कर नहीं सके, वो भी मगन हो जाते हैं। ऐसने भरत जी के गुणे भरतशील गुण विनय बढ़ाए। भरत जी के जीवन में विनय कैसे है, विनम्रता कैसे है, ये तो सर्वत्र देखे वर हमला मिलते हैं, लेकिन दो चार बात में रखे के प्रयास करो।
भरत जी जब चित्रकूट यात्रा करते हैं, राम के पास में जाते हैं, तो भरत जी जैसने ही कोई रास्ता में मिले, चाहे कोल किरात अनपढ़ भील बनवासी साधु सन्यासी जोन भी रास्ता में मिले, भरत एक काम करें, मिले ही किरात कोल बनवासी बैखानस बटो जति उदासी। हमला का करे भरत जी करी प्रणाम, पूछहि जे ही ते ही और के ही बन लखन राम बई देहि, के ही बन लखन राम बई देहि। ये नहीं समझे भरत जी, ये छोटे बड़े जो भी मिले सबला भरत जी प्रणाम करें। एकल्य भरत जी की का विनम्रता चाहिए। और जोन भी मान लो बोल दे कि हाँ मैं देखे हो कह के, बोला भरत जी है तो उन कैसे मिले। जे जन कहीं कुशल हम देखे और ते प्रिय राम लखन समलेखे। जोन भी कहे कि हाँ मैं बढ़िया कुशल से देखे हो कह के कहना, बोला है तो एकदम राम लखन के जैसा समझे, ऐसने आदर दें कि भरत की विनम्रता है। और ऐसने भरत जी के विनम्रता के और जगह जगह चर्चा है। लेकिन भरत जी जब चित्रकूट में गिन और चित्रकूट में सभा हुई और सभा में भरत जी जब अंतिम बात बोलीन, अंतिम सभा में भरत जी जब बोलीन कि हे प्रभु मुझसे बहुत बड़े गलती हो गई, मैं आप मन की भावना ला ठेस पहुंचाए, पिताजी की आज्ञा ला भी मैं समझ नहीं पाए, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई। मुझसे बहुत बड़े गलती हो गए, प्रभु पितु बचन मोह बस पेली आयो यहाँ समाज सकेली। सबला लेकर के यहाँ में आपन के पास में आ गए। प्रभु आप मला मोर आय में तकलीफ होत हुई, ऐसे सोच करके आज भरत की आंखें आंसू बह बन लगी से और एकदम प्रेम में भी गदगद होगी है और एकदम शरीर पुलकमान होगी से। और भरत जी आज दोनों हाथ जोड़ करके आज राम जिला पूरा सभा के बीच में कहब लगिन है, अस कही प्रेम विबस भय भारी पुलक शरीर पिलोचन बारी। और प्रभु पद कमल गहे अकुलाई और सनेऊ समय स्नेहना तो कही जाई। आज भरत है जो भगवान के चरण में गिर गिन है और उस समय की दशा ला है जो समय स्नेहना तो कही जाई। भरत जी की उस समय के भाव ला है तो वर्णन करे नहीं जा सका है। आज पूरा सभा देखी भरत जी के विनम्रता ला, पूरा सभा शिथिल हो गए, भगवान राम भी शिथिल हो गिन है। भरत विनय सुनी देखी स्वभाव, भरत जी के विनम्रता ला और स्वभाव ला देख करके भरत विनय सुनी देखी स्वभाव, ये शिथिल स्नेहा सभा रघुराऊ। पूरा सभा सहित है जो प्रेम में शिथिल हो गिन है, यानी कि भरत जी के विनम्रता के वर्णन करना असंभव आए। ऐसने भरत जी के विनय की बातें विनम्रताएं, भरतशील गुण विनय बड़ाई। बड़ाई भरत जी के बड़ाई मतलब करे यश, भरत जी के यश भी अति महान है, जिला कहना मुश्किल है। सरस्वती कहे में सकुचाते, सरस्वती के द्वारा
कहा नहीं जा सके, सागर दीप की जा ही उलीचे। कैसे उकर बड़ाई भरत जी के, भरद्वाज जी के मुंह से सुनन। और कौन भरद्वाज जी? वो भरद्वाज जी, भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा। क्या करते हैं? विशेषता का है, तिनहि राम पद अति अनुरागा। डिग्री का है, तापस समदम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना। और वो भरद्वाज जी आज है तो भरत के बड़ाई करते हुए बोलने का, सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। हे भरत, मैं झूठ नहीं बोलो, काबर में उदासी, तब उदासी बन करके इस जंगल में रहता हूँ। और का बोलिन भरत जी, तात तुम्हार विमल जस गाई, अपाय ही लोक वेद बड़ाई। पाय ही लोक वेद बड़ाई। भरद्वाज जी कहते हैं कि हे भरत, तोर जो यश ला गा करके इस संसार में ये लोग के मन भी बढ़ाई पाही और वेद भी बढ़ाई पाही। और जेकर बढ़ाई ला गा करके आम आदमी और वेद भी बढ़ाई पा सकते है, वो भरत के महिमा का तक आए। वो भरत जी के बारे में बोलते बोलते जो अंत में भरद्वाज जी कहते हैं, भरत धन्य तुम जस जग जयऊ, कहिय प्रेमा मगन मुनि भयऊ। आज भरद्वाज जी भी भरत के बड़ाई होकर यश कीर्ति ला वर्णन करते करते वो भी मगन होगी से, वो भी और बोले कि ओकर में भी क्षमता नहीं हुई से। भरत धन्य तुम जस जग जयऊ, यश ला जी ये संसार में जिद्दा रहे भरत। ऐसे कह करके भरद्वाज जी भी भरत के प्रेम में मग्न हो गए हैं। और भरत जी की बड़ाई और कौन करे? जनक जी। जनक जी कौन है? जनक जी वो जनक जी है जासु ज्ञान रवि भवनी सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। जासु ज्ञान, ये भव रूपी अंधकार समाप्त हो जाते लेकर ज्ञान के आगे में वो जनक जी है तो आज भरत के बारे में बताते हैं। कौन ला? सुनैना ला बताते हैं। सुनैना जी ला कहते हैं कि ये सुनैना भरत के बारे में मैं का कहूँ, भरत के बारे में का कहूँ तो ला। और बोल पड़िन जनक जी का कहीन कि हे सुनैना, भरत का सावधान सुनो सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। और भरत की कथा ला वर्णन करते करते जनक जी यहाँ तक बोल पड़े कि भरत के बारे में मोर जो मति है बोला कहे माँ, मोर मति भी हिचकिचाते, मोर मति भी था नहीं पाए। मोर मति तो यहाँ तक कि राजनीति के बारे में, यहाँ तक ब्रह्म के बारे में, यहाँ तक धर्म के बारे में, इस सब के सूक्ष्म से सूक्ष्म बात ला विचार कर सकते। जनक जी बोल पड़े, धर्म राजनय ब्रह्म विचारो, यहाँ जथामति मोर प्रचारो। एकर निरीक्षण एकर असलियत ला पता लगा सकते, लेकिन वो मोर बुद्धि है तो सोमति मोर। भरत महिमा ही
कहे कहाँ छली छुअती न छाही। लेकिन वह मोर जो बुद्धि है तो भरत जी के बारे में उकर महिमा के बारे में का वर्णन कर सके, उकर तो छल के भी छयाला भी छू नहीं सके। और ऐसने कहते कहते भरत जी के बारे में जनक जी हेतुन कहते हैं कि भरत अमित महिमा सुनु रानी, जान ही राम न सकहि बखानी। भरत के महिमाला राम भले ही जाने, लेकिन ओहुला भी कहे माँ कठिन हो जाए। और ओ जनक आज बोल पड़े हैं जो जनक हेतुन भरत जी के बारे में पहले चित्रकूट के पहले गलत सोचत है, या भरत जी के बारे का कैकेयी जी के बारे में भी, अयोध्या के बारे में शायद उमन के मन में दुख होती से कौशल पति गति सुनि जन कौरा, ये सब लोग सोग बस बौरा। और वो भरत जी के बारे में वो भी बड़ाई करीन है, धरी धीरज करी भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बुलाई। वहां भी जनक जी भरत जी के बड़ाई करीन है। और ऐसने प्रकार से भरत जी की बड़ाई जनक जी के द्वारा होते रामचरितमानस में जगह जगह में भरत जी के बड़ाई के वर्णन है। और पावन प्रसंग से भरतशील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। और भरत जी के भ्रातृत्व प्रेम, भरत जी के भक्ति, भरत जी के भरोसा और भरत जी के भलाई, ये भी महान अथाह सागर के समान है। एक वर्णन करना सरस्वती भी हिचकिचाते और ओकर वर्णन करना ऐसे कि सागर सीप की जाहि उलीचे। सागर से सुतई के द्वारा ओकर पानी ला उलझना असंभव है। ऐसने भरत जी के चील गुण विनय बड़ाई, भाय भक्ति भरोस भलाई, एक वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। ऐसने कहते कहते आज है तो कौशल्या सुनई नाला कहते हैं। और शायद समय कुछ ही मिनट शेष है, एक मोरवाणी ला यही विराम दी हो। भाय भक्ति भरोस भलाई ये 4 ठो और बजगरी से नहीं कर पाए, एक समस्त गलती मन से क्षमा याचना करते हुए मोरवाणी ला विराम देत हो। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बहुत सुंदर ढंग से आपके द्वारा श्री रामचरितमानस की चौपाइयों के आधार पर विषय परक व्याख्यान और आपको सुनने वाले सभी श्रोताओं 3839 श्रोताजन में सभी के प्रति आभार। श्री भरत जी के विनयशील गुण आदि की चर्चा आपके द्वारा की जा रही थी। चित्रकूट की सभा में जहाँ का वर्णन आपके द्वारा किया गया था, श्री भरत जी की स्नेहमयी, त्यागमयी और प्रदानमयी वाणी सुनकर सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मणों और मंत्रियों सभी की बुद्धि पर श्री भरत जी की भक्ति ने तार लगा दिया। अर्थात किसी की बुद्धि कुछ काम नहीं देती कि क्या कहा या किया जाए। यह भरत जी का शील, विनय और स्वभाव है। सब लोग चित्र की भांति अपला श्री राम जी को देख रहे हैं कि देखिए प्रभु क्या आज्ञा देते हैं। सब चाहते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। श्री भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई श्रवण करने में सुखदायक है, परंतु उसके वर्णन करने में उतनी ही कठिनता है, जिसकी लौ मात्र भक्ति को देखकर मुनिगण और श्री जनक जी प्रेम में मग्न हो गए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि उन भरत जी की महिमा मैं कैसे कहूँ। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से मेरे हृदय में सुमति बरस रही है, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और श्री भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि समाज की मर्यादा को समझकर सपचार ही सभा राव महिषोद मंत्री भरत भगत सबके मत गंत्री रामय चित्र चित्र लिखे से सचद बोलत वचन सीखे से भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई सुनत सुखद परमत कठिनाई। बहुत सुंदर आपके द्वारा भगवत चर्चा और आपको सुनने वाले सभी श्रोताओं के प्रति आभार। धन्यवाद। समाप्ति की ओर है। आइए हम सभी रीति लिंग में जुड़ते हैं। बोलिए श्री राम।